नेक्स्ट बारी है जी क्वेश्चन नंबर 3 की। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर, अब एक और पॉइंट का इजाफा हो गया है और कह रहे हैं आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये शेप है आपके पास पैरेललोग्राम की, इसकी टोटल कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो आप डिस्टेंस भी इन 4 साइड्स का ही निकालेंगे, यानी कि ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे और फिर डी ए या ए डी इसको कह लें वो निकालेंगे। ठीक हो गया। और फिर हम लोगों ने चेक करना है, हाँ मेन बात, पैरेललोग्राम ऑलमोस्ट रेक्टेंगल से मिलती है लेकिन थोड़ी सी शेप इसकी है टिल्टेड, इसकी साइड। तो यहाँ पर जैसे रेक्टेंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, तो यहाँ पर भी पैरेललोग्राम में भी यही होगा कि ए बी का आंसर किसके इक्वल आएगा, सी डी के, और बी सी का आंसर किसके इक्वल आएगा, ए डी या डी ए के। ठीक। तो अगर तो ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे ये दीज 3 2 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर ऐसा नहीं होता, साइड्स इक्वल नहीं आती, ऑपोजिट साइड्स आपस में एक दूसरे के, तो हम कह देंगे भाई ये दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक। नेक्स्ट हमने नीचे नोट लिखा हुआ है, इन पैरेललोग्राम लेंथ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जैसे ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इनकी आंसर सेम आएंगे जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो जब इनके डिस्टेंस निकालेंगे तो इनके आंसर भी क्या आएंगे, सेम। नीचे हम लोगों ने लिख दिया, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस एंड डी ए डिस्टेंस। ये सारे मैंने आपको पहले बता दिया। चलें जी, आ जाए सबसे पहले ए बी फाइंड करें। ए और बी पॉइंट्स पकड़े, आपको क्वेश्चन में गिवन है, उस पर आप लोगों ने लगाया डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला लगाने के बाद आपके पास आ गया 5/√2, ये सारा सोल्यूशन करने के बाद। ठीक। उसके बाद आपने सेकेंड साइड फाइंड कर ली बी सी, बी और सी पॉइंट्स लिए, उनके ऊपर लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला। लगाने के बाद सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया, 5/√2। पिछली वाली भी जो डिस्टेंस फाइंड किया था ए बी, उसका भी आंसर क्या आया था, 5/√2। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब किसकी बारी, सी डी की। सी डी जब आपने फाइंड किया, सी और डी पॉइंट्स पकड़कर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर सारा सोल्यूशन करने के बाद आपके पास इसका भी आंसर क्या आ गया, 5/√2। ठीक। अब उसके बाद है चौथी साइड की बारी, डी ए। डी ए के लिए आप लोगों ने पकड़े डी और ए पॉइंट्स और उस पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया। फार्मूला सॉल्व करते 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 आपके पास क्या आ गया, 5/√2। अब ऑपोजिट साइड्स हमारे पास क्या थी, ए बी की ऑपोजिट साइड थी सी डी, और चूंकि चारों साइड्स के आंसर इक्वल आए हैं, ए बी का भी क्या आया है, 5/√2, इसका भी 5/√2, सब के आ गए सेम, तो हम लिख सकते हैं दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। तो ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आ गई ना। फिर तो हम लोगों ने लिख दिया एज ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस क्या आए हैं, सेम, एंड बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू डी ए का डिस्टेंस, सेम। सो द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, फाइंड एज सच दैट ए पॉइंट जो कि है -1 एज, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट आर कोलिनियर। सबसे पहले तो हमने समझना है कि कोलिनियर पॉइंट्स होते कौन से हैं। ये नोट लिखा है आपके पास, कोलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। एक ही लाइन पर बनने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर। ये है जी एक लाइन, इस पे हम लोगों ने ले लिया ए बी एंड सी पॉइंट्स। ए वही -1 एज, बी 3 2 एंड सी क्या है आपके पास 7 3। अगर आप ज़रा गौर फरमाएं तो ए और सी का के मिड में क्या आ रहा है, बी। इसका मतलब बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, बी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट। अब आए ज़रा नेक्स्ट, बी क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि बी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब यहाँ पर लगाएंगे वैल्यूज़, बी की वैल्यू क्या है 3 2, और मिड पॉइंट ऑफ ए सी कैसे निकालेंगे, हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है, ए और सी की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, हम फॉर्मूले में लगाएंगे, हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, वैल्यूज़ लगाना स्टार्ट करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है, ये जो a वाली वैल्यूज़ है -1,
और x2 की वैल्यू क्या है, c वाली विच इज़ 7। तो आ गया -1 + 7/2 कॉमा y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, एज, उसकी जगह क्या लगा दिया, एज, प्लस साइन लगाया, और y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3, वो 3 लगा दिया और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2। अब ये प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7 में से 1 माइनस किया, आ गया आपके पास 6। इसको आपने सॉल्व किया, 2 3s are 6, कटिंग होकर आ गया आपके पास 3। उधर कॉमा वाली साइड पे देखें, इस साइड पे एज प्लस 3, एज डिफरेंट है, 3 कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, इक्वल, तो हम पहले वाले एक्स एक्सिस दोनों के इक्वल साइन के साथ लिख लेंगे और वाई एक्सिस दोनों के इक्वल साइन के साथ लिख देंगे, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस इस साइड का इज इक्वल टू एक्स एक्सिस ऑफ दिस साइड एंड वाई एक्सिस ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू वाई एक्सिस ऑफ दैट साइड, ठीक। ये तो 3 3 आपस में दोनों के आगे हैं सेम, ये है डिफरेंट, इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 2s हो गया 4। यहाँ से +3 उठा के इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, वहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो 4 - 1 आपके 4 - 3 आपके पास क्या आ गया, 1। तो एज की वैल्यू आपके पास फाइनली आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द पॉइंट ए एंड बी, द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। इस लाइन को ज़रा समझें, कह रहे हैं जी ए और बी जो पॉइंट्स है ना, वो एक सर्कल है, उसका डायामीटर है एक, उसके एंड पॉइंट से। तो सर्कल का डायामीटर क्या होता है, सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड पे टच करने वाली लाइन इज कॉल्ड डायामीटर। शर्त क्या है, वो लाइन कहाँ से गुजरनी चाहिए, मिड पॉइंट से, ठीक हो गया। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया अपना डायामीटर, उसके एंड्स क्या है, एक एंड है ए और दूसरा एंड क्या है बी, और उसका मिड पॉइंट क्या है, एम। अच्छा जी, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया डायामीटर। अब हम देखते हैं उन्होंने हमसे मांगा क्या है। वो कह रहे हैं जी फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर तो सिंपल ये एम, इन दोनों का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे या मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के। ये तो पोर्शन हो जाएगा सॉल्व फॉर्मूले के साथ। आगे क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें पता है रेडियस क्या होता है किसी भी सर्कल का, सेंटर पॉइंट से किसी भी एंड पे, सर्कल के एंड पे टच करने वाली लाइन इज कॉल्ड रेडियस। यानी कि ये हाफ क्या होगा, एम से लेके बी तक रेडियस, और इसी तरह एम से लेकर ए तक भी क्या होगा, रेडियस। अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप ए टू एम फाइंड कर लें या बी टू एम फाइंड कर लें, रेडियस सेम ही आएगा दोनों का, ठीक है, क्योंकि एम से ए तक का डिस्टेंस भी इज रेडियस एंड एम से बी तक का डिस्टेंस भी इज रेडियस। तो सिंपल, पहले वाले में आपने सेंटर फॉर्मूला लगा के सेंटर फाइंड कर लेना है, उसके बाद फिर आपने रेडियस फाइंड करने के लिए ए से एम तक का डिस्टेंस या बी से एम तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। और एम कहाँ से आएगा, जब हम ये सेंटर फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एम आ जाएगा। चलें जी, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे जी मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ताकि हमारे पास आ जाए एम। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, ए और बी की वैल्यू सारी पुट की, तो हमारे पास फाइनली आ गया एम की वैल्यू, मिड पॉइंट की वैल्यू 0 एंड -3। अब बारी किसकी आ गई, रेडियस की। रेडियस हमने बात की थी, ए से एम तक का डिस्टेंस या एम से बी तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो दोनों में से कुछ भी फाइंड कर लें। तो मैंने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर, ए एम इज ऑल्सो रेडियस, बी एम इज ऑल्सो रेडियस। ए एम फाइंड किया, तो चूंकि डिस्टेंस फाइंड करना है आपने लाइन का, तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस का। यहाँ पर रखा ए और यहाँ पर रखा एम, जो कि अभी अभी हमने फाइंड किया वैल्यू। उसके ऊपर सारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास फाइनल क्या आ गया, √26। इसका भी अंडर सॉल्व नहीं होता, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब फाइनली ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है कंप्लीट। हम लोगों ने जो सिलेबस कट हुआ था, स्किप किए थे उन्होंने कुछ टॉपिक्स, वो इस वीडियोस में ऐड नहीं किए हुए। यहीं पर वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास पेपर में आएंगे। थैंक यू।